न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। खास कार्यक्रम अब हैट्रिक की तैयारी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक दिया है। इसी के साथ बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो एक बार फिर से चुनावी ताल वाराणसी से ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने तीसरी बार वाराणसी संसदीय सीट से प्रत्याशी घोषित किया। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से मोदी पहली बार 2014 में सांसद बने थे। बता दें कि इसके बाद 2019 में भी इसी लोकसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब पीएम मोदी काशी से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। पीएम मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के फायदा बीजेपी को सिर्फ यूपी में नहीं मिलता, बल्कि पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी पार्टी को मजबूती मिलती है। पीएम मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही उनके नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। मोदी देश के ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री होंगे जो एक ही सीट से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। मोदी से पहले प्रयागराज की फूलपुर सीट से लगातार 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ चुके हैं। गणतंत्र की स्थापना के बाद 1950 से 1952 के बीच नेहरू बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। बता दें कि वाराणसी की ये सीट कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कई योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। वाराणसी को देश में नहीं बल्कि दुनिया में एक अलग पहचान भी दिलाने का काम किया। हालांकि बता दें कि वाराणसी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वहीं अगर वाराणसी के महत्वता की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की ये बेहद महत्वपूर्ण सीटों में से एक आती है। साथ ही बीजेपी शायद ये बहुत पहले ही समझ चुकी थी कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। क्या कुछ समीकरण कहते हैं वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव लड़ने का क्या कुछ महत्व, क्या एजेंडा है, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी को आप देश की सबसे प्रमुख लोकसभा सीट मान सकते हैं। वहां से नरेंद्र मोदी 2 बार जीतकर प्रधानमंत्री बने। मोदी के जीवन में वाराणसी की और वाराणसी नगर के आधुनिक इतिहास में मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया प्राचीनतम नगरों में से एक शिव की ये नगरी हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। देश के हर एक कोने से तीर्थयात्री यहाँ आता है। अब ये भारत की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। 2014 के चुनाव में मोदी ने इस चुनाव क्षेत्र को अपनाया तो इसके अनेक मायने भी थे। देश और विदेश का हिंदू समाज वाराणसी की ओर देख रहा था। अब जब भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी करते हुए वाराणसी से पीएम मोदी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है तो इसके भी कई मायने हैं। आपको ये भी बताते चले कि बनारस, काशी और वाराणसी के नाम से जाना जाने वाला ये शिव की ये नगरी एक नई सांस्कृतिक चेतना जगाने में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रख रही है। 2014 के चुनाव परिणाम आने के पहले तक ये कई बार पर्यवेक्षकों को लगता था कि यहाँ पर शायद त्रिशुंग संसद भी बन सकती है। हालांकि ज्यादातर चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण ये भी कह रहे थे कि एनडीए को सबसे ज्यादा सीट मिलेंगी, पर पूर्ण बहुमत का अनुमान बहुत कम को था। यूपी रहा भारतीय राजनीति का गढ़, भाजपा को दी ताकत। एनडीए और खास तौर से भाजपा को मिली जीत अप्रत्याशित थी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की थी, जहां की 80 में से 73 सीटें एनडीए को मिली। इनमें से 71 बीजेपी के नाम थी। उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक सफलता ने राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया। जून 2013 में गोवा में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये स्पष्ट हुआ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे। इसके पहले पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अमित शाह को पार्टी का महामंत्री बनाया और उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी। 2012 में मोदी यहां पर नहीं थे, ना ही उन्होंने यहां पर प्रचार किया। तब हालात अलग थे। अमित शाह को अच्छा चुनाव प्रबंधक माना जाता था, पर उस समय तक उनका अनुभव केवल गुजरात का था।
यूपी गुजरात के मुकाबले बड़ा प्रदेश तो था ही, साथ ही वहां के पार्टी संगठन की दिलचस्पी नरेंद्र मोदी में कम थी। – 2012 के विधानसभा चुनाव में मोदी को उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए बुलाया भी नहीं गया। उस चुनाव में बीजेपी को भारी विफलता का सामना करना पड़ा था। प्रश्न प्रदेश का उत्तर चमत्कारिक विजय मिली। बीजेपी के लिए वह प्रश्न प्रदेश बन गया था। बीजेपी की बागडोर अमित शाह को देने का अर्थ बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे थे। बाहर का एक व्यक्ति इस जटिल राज की गुत्थी को कैसे सुलझाएगा? बहरहाल उत्तर प्रदेश की चमत्कारिक विजय के सूत्रधार अमित शाह ही बने, जो प्रदेश के मूल निवासी नहीं थे। फिर भी 2010 से अलग अलग कारणों से अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की लगातार यात्राएं की। 2010 में अमित शाह ने बड़ा समय उत्तर प्रदेश में बिताया। उस दौरान अमित शाह विभिन्न वर्गों से मिले, मठों में रातें गुजारी, साधु और धार्मिक नेताओं से बातचीत की, पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया। 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपना समय उत्तर प्रदेश में बिताया। उस समय उनकी कोई संगठनात्मक भूमिका नहीं थी। पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वे व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश आए। यहाँ तक कि अपने आने जाने और रहने की व्यवस्था भी उन्होंने स्वयं ही की। आज मैं यहाँ आया हूं तब मुझे 2013 भी याद आता है। 2013 में मुझे जब भाजपा का प्रभारी बनाया गया तब देश भर के और विशेषकर दिल्ली के पत्रकार कहते थे, आपको किस जगह पे भेज रहे हैं जहां भाजपा शायद इस चुनाव में डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएगी। खैर, मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए। उत्तर प्रदेश जहां डबल डिजिट की बात करते थे, विपक्ष डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, हमने 73 सीटों को प्राप्त। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाए। यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उस चुनाव में यह स्पष्ट हो रहा था कि राज्य में पार्टी बिखर रही है। उन्हें यह भी स्पष्ट हो रहा था कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। संभवतः उन्होंने ही नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए तैयार किया था कि वे वाराणसी से चुनाव लड़े। पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण बता रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी जड़ें जरूर हैं, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में वे अपेक्षाकृत कमजोर। वाराणसी पूर्वी उत्तर प्रदेश का गढ़ है। वहां से मोदी को खड़ा होने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर लोगों का ध्यान जाएगा। ये आर्थिक रूप से भी पिछड़ा इलाका है। नरेंद्र मोदी विकास का मंत्र फूंक रहे थे, जिसने इस इलाके के लोगों को आकर्षित किया। बाबा विश्वनाथ की धरती का अलग महत्व। चुनाव के पहले सयास या अनायास पैदा हुई नाटकीयता से भी वाराणसी का महत्व देखते ही देखते बढ़ गया। हालांकि उस वक्त उन्होंने वडोदरा से भी मैदान में उतरने का निश्चय किया था। 2009 में इस लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जीते थे। बावजूद इसके वाराणसी को खास राजनीतिक महत्व नहीं मिल पाया। फरवरी मार्च 2014 में होली के पहले ही ये स्पष्ट होने लगा था कि मोदी बनारस यानी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। वहां नारे लगने लगे, बच्चा मांगे मां की गोदी, काशी मांगे नरेंद्र मोदी। 1952 में सीट का नाम बनारस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल था। 1957 के चुनाव में इसका नाम वाराणसी हो गया।
एक वक्त था जब वाराणसी में कांग्रेस के पंजे की थी ताकत। 1952, 57 और 62 के आम चुनाव में यहां से कांग्रेसी नेता रघुनाथ सिंह चुनावी जीते थे। 1962 में उनके खिलाफ यहां से जनसंघ की ओर से भाषा शास्त्री आचार्य रघुवीर खड़े हो गए, जो बाद में जनसंघ के अध्यक्ष भी बने। 1967 में यहां से पहली बार सीपीएम से सत्यनारायण सिंह ने चुनाव जीता। 1971 में कांग्रेस के राजाराम शास्त्री सांसद बने। 1977 की कांग्रेस विरोधी लहर में चंद्रशेखर जनता पार्टी के टिकट पर जीत गए। 1980 में यहां से कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी जीते, जिन्होंने केंद्र में रेल मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर भी कार्य किया। 1984 में भी कांग्रेस जीती थी। 1984 में यहां से कांग्रेस के श्यामलाल यादव जीते, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के उदल को हराया। उन्होंने जब कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया तो कहा गया कि कमलापति त्रिपाठी का टिकट काटकर उन्हें दिया गया, पर उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत कमलापति से ही आशीर्वाद लेकर की। 1989 में यहां से लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र अनिल शास्त्री जनता दल के टिकट पर जीते। उन्नीस सौ 91 में जब पहली बार खिला वाराणसी में कमल। 1991 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के श्री चंद्र दीक्षित जीते, जो राज्य के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके थे। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के किसी प्रत्याशी की न केवल ये पहली जीत थी, बल्कि उसके बाद से यहां पार्टी केवल एक बार परास्त हुई। शीर्ष चंद्र दीक्षित ने सीपीएम के राजकिशोर को पराजित किया। कांग्रेस के लोकापति त्रिपाठी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि 1996 में यहां से बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल को विजय मिली। वहीं आपको बता दें 1998 और 99 के चुनावों में भी यहां से जीते। जब केजरीवाल ने कहा था कुछ भी हो जाए मैं बनारस नहीं छोड़ूंगा, जब मोदी आए तो फिर शंकर प्रसाद जायसवाल के विजय रथ को 2004 में कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्रा ने रोका। इसके बाद 2009 में सीट से भाजपा ने मुरली मनोहर जोशी को उतार दिया। उन्होंने बासपा के मुख्तार अंसारी को हराकर यह सीट जीत ली। 2014 में बीजेपी ने यहां से नरेंद्र मोदी को खड़ा करने का फैसला किया और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को कानपुर से टिकट दिया गया। इस चुनाव की रोचकता तब और बढ़ गई जब आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी चुनाव में कूद पड़े। वाराणसी पहुंचे केजरीवाल ने गंगा में डुबकी लगाई, मंदिर के दर्शन किए और गंगा जल हाथ में लेकर कहा कि मैं यहाँ सांसद बनने नहीं आया, मोदी से बनारस को बचाने आया हूँ, और ये भी कि कुछ भी हो जाए मैं बनारस नहीं छोड़ूंगा। मोदी ने जब कहा मुझे मां गंगा ने बुलाया है। जब बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना मुझे किसी ने भेजा है ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। और गंगा जमुना की इस तहजीब के लिए परमात्मा मुझे शक्ति दे। मोदी और केजरीवाल दोनों के रोड शो हुए। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को तकरीबन 5,81,000 और अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले। कांग्रेस के अजय राय को 75,1614 वोट मिले। उस साल नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा से भी चुनाव लड़ा था। वहां से उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत मिली, पर उन्होंने वडोदरा की सीट को छोड़ने का निश्चय किया। तब से वाराणसी ही उनका चुनाव क्षेत्र बन गया है। नरेंद्र मोदी की अपनी वेबसाइट में काशी विकास यात्रा एक अलग कैटेगरी है, जिसमें वाराणसी से जुड़े विविध पहलुओं का विस्तार से विवरण दिया गया है। वाराणसी में मोदी ने बहाई विकास की धारा। पीएम मोदी के सांसद बनने के बाद से ही वाराणसी की एक अलग तस्वीर पूरे देश ने देखी। पिछले 10 वर्षों में वाराणसी एक विशिष्ट नगर के रूप में उभर कर आया है। नहीं था, तब भी जब यहाँ आता था
कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या घाटों का निर्माण, वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तरीय शहर के रूप में देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पहचान दिलाई। इस वक्त की अगर बात की जाए तो वाराणसी का मुख्य रोजगार बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटक हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है।